राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षामधील सोनिया दुवन ज्या विद्यार्थी अध्यक्ष आहेत त्या काल अजित पवार गटामध्ये प्रवेश करण्यासाठी महाराष्ट्रामध्ये आल्या होत्या, पण त्यांनी आज सकाळी जे आहे पत्रकारांशी संवाद साधला आणि असं सांगितलं की त्या कुठल्याही पक्षामध्ये प्रवेश नाही करणार आहेत. पण एक अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे अशी की त्यांनी असा निर्णय सांगितलेला आहे की मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरद पवार गट जो आहे तो सोडत आहे आणि त्याला एकमेव कारण आहे सुप्रिया सुळे. नेमकी काय कारणं होती सुप्रिया सुळेंवर त्यांनी एवढे असे गंभीर आरोप केलेले आहेत तेच आपण त्यांच्याकडनं जाणून घेणार आहोत. सोनियाजी, काय सांगाल, काय अशी प्रमुख कारण होती ज्यामुळे तुम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरद पवार गट जो आहे तो सोडलेला आहे आणि सुप्रिया सुळेंनी असं काय केलं की ज्यामुळे तुम्हाला हे पाऊल उचलावं लागलंय? काय केला काय नहीं केला वो तो ताई ही बताएंगी। आप लोग उनसे पूछिएगा कि ऐसा क्या हुआ है कि साहब में एक निष्ठा रखने वाले लोग, साहब के लिए जीने मरने वाले लोग एक एक करके छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, और वो क्या रीजन है, क्या उनका रीजन है, क्या उनके आसपास वाले लोगों का रीजन है, वो तो वो खुद बताएंगी। ये क्वेश्चन आप उन लोगों उनसे कीजिएगा। अच्छा, पण नेमकं असं काय घडलं होतं ज्या कारणांमुळे तुम्ही हे पाऊल उचललं? बहुत कुछ घट तो बहुत कुछ रहा है, लेकिन मतलब हम सामने नहीं बता सकते और ना मैं कहना चाहती हूँ, लेकिन इतना अब जरूर हो गया है कि ऐसा लगता है कि मतलब हमें अगर राजनीति करनी है तो हमें या तो किसी बड़े नेता के घर पैदा होना चाहिए, या फिर आपको अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, आपका आत्मविश्वास, आपका मान सम्मान छोड़ के राजनीति करनी चाहिए। अर्थातच एक गोष्ट बघायला गेली तर महाराष्ट्रामध्ये आणि देशामध्ये सुप्रिया सुळे यांच्या विरुद्ध सर्व वातावरण दिसून येत आहे. नेमकं असं काय होतं की प्रत्येक जण त्यांच्या विरोधात चाललंय? स्वतः अजित पवार यांनी पक्ष वेगळा केला, त्यांनी पक्ष घेतलं, चिन्ह घेतलं आणि त्यानंतर त्यांनी वेगळं सरकारमध्ये गेले, स्थापन झालेत. नेमकं असं सुप्रिया सुळेंबद्दल किंवा शरद पवारांबद्दल काय द्वेष झालेला आहे अचानकपणे? पवार साहब बदल कोई द्वेष नहीं है। पवार साहब में सब निष्ठा रखने वाले लोग हैं, एक मत निष्ठा रखने वाले लोग हैं। मुझे नहीं मालूम अजीत पवार जी का या उनके गट का या बाकी लोगों का, लेकिन मैं उन लोगों के बारे में बता सकती हूँ जो लोग देश में उनके लिए काम कर रहे हैं। उनको कुछ मिलता नहीं है, उनको पार्टी की तरफ से ऐसा नहीं है कि कोई बहुत सारा बढ़ावा मिलता है या पार्टी की तरफ से कोई किसी तरीके की भी मदद होती है। वो लोग साहब की एक निष्ठा के लिए काम कर रहे हैं। हमारे जैसे लोग साहब की एक निष्ठा के लिए काम कर रहे हैं, साहब में विश्वास रखते हैं, इसलिए काम कर रहे हैं। हमारा सिर्फ आज के दिन जो ऑब्जेक्शन है वो सुप्रिया सुले जी के लिए, साहब के लिए ना था, ना है और ना हो सकता है। हमारा क्वेश्चन सुप्रिया सुले जी से है कि वो खुद बताएं क्यों छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, क्यों ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि हमारे जैसे लोग जो उस समय साथ खड़े थे जब स्प्लिट हुआ और बहुत सारे बुरे समय में साथ खड़े थे, आज इस समय पे ना देश की सत्ता बदली है, ना कोई ऐसा वातावरण है कि इधर से छोड़ के उधर चले जाओ, तो आज क्यों चल जा रहे हैं? क्यों धीरज शर्मा जाके वहां ज्वाइन करके बैठ गए? क्या उनकी सत्ता आई हुई है? क्या वो सत्ता में आ चुके हैं? अभी तो कोई रिजल्ट ही नहीं आया है। उल्टा इंडिया गाड़ी की बता रहे हैं कि इनकी सिचुएशन अच्छी है, 25-30 सीट लेने वाले हैं और प्लान टिकट, बहुत सारी बातें हो रही हैं। इस सिचुएशन में क्यों ऐसा निर्णय लिया गया? और लेने को तो निर्णय वो उस समय भी ले सकते थे जब इलेक्शन चल रहे थे। साहब में विश्वास था, साहब में हम कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते थे जिसकी वजह से साहब को कोई नुकसान हो, इस वजह से हमने तब निर्णय नहीं लिया। आज लेने पे हम अभी भी इसलिए मजबूर हुए हैं, साहब की वजह से नहीं, सिर्फ और सिर्फ सुप्रिया सुले ताई की वजह से और उनके इर्द गिर्द के लोगों की वजह से हम आज मजबूर हुए। अर्थातच महाराष्ट्रामध्ये सुप्रिया सुळे यांची चांगली हवा आहे, चांगल्या पद्धतीने त्यांचा जनसंपर्क आहे. दिल्लीमध्ये अशा काय घडामोडी होतात त्यात तुमच्यामध्ये, धीरज शर्मांमध्ये आणि सुप्रिया सुळेंमध्ये की तुम्ही तिघं आज तीन टोकाला गेलेले आहात? अच्छी बात है, बहुत अच्छा वातावरण है, तो उस वातावरण से जुड़े हुए लोग कृपया एक काम करें, साल 6 महीने उनके साथ काम करके देखें, नहीं भाग जाएंगे तो मेरा नाम बदल देना। तुमची आणि त्यांची शेवटची भेट कधी झाली होती? अखेर मुलाकात मराठी येत मला, आई गेस लास्ट टाइम जब पार्लियामेंट सेशन चल रहा था, मे बी तब। त्यावेळेस तुमचं असं काय बोलणं झालं होतं किंवा मग तुमचं संभाषण फोनवर काही शेवटचं? फोन हुआ ना, 23rd को भी हुआ, और वो फोन ही रीजन है कि मैं आज ये सारी बातें आप लोगों के सामने, पिछले 3 साल में मैं चुप थी, लेकिन आज आप लोगों की सामने मैं ये सारी बातें रख रही हूँ। वो फोन ही इस चीज का रीजन है, 23 तारीख का फोन ही उनका सबसे बड़ा रीजन है। नेमकं काय झालं? 21, 22, 23 या 3 दिवसांमध्ये काय घडामोडी घडल्या होत्या? कुछ नहीं, कुछ चीजें थी जो हमने साहब को एक्सप्लेन करी, साहब के सामने रखी, साहब को समझ में आया कि वो सही चीजें हैं, हम बात सही कर रहे हैं। साहब ने बोला कि हम बात करेंगे, बैठ के बात करेंगे। हम निश्चिंत हो गए कि साहब ने बात को अंडरस्टैंड किया, बात खत्म हो गई। अगले ही दिन पार्टी का भविष्य मुझे फोन करके कुछ ऐसी बातें बोलता है कि ऐसा लगता है यार क्या है,
ऐसा क्या है कि जो राजनीति के बिना नहीं चलेगा? अपने घर बैठेंगे, अपना शांति से खाना खाएंगे, बहुत हो गया है। कितना किसी के उसके लिए हम अपने आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाएंगे? उतना बस की नहीं है, उतना मेरे बस की तो नहीं है। या जिन लोगों का आत्मसम्मान या जिनके रीढ़ की हड्डी बची हुई थी, उन लोगों ने ये निर्णय ले लिया। आता तुम्ही काही तासांपूर्वीच पक्ष सोडलेला आहात किंवा मग तुमच्यावर कारवाई होणार आहे प्रेस समोर एक असं उत्तर दिल्यामुळे की तुम्ही त्यांच्यासोबत नाही आहात, नेमकं काय सांगाल? शरद पवार स्वतः पार्टी बघत होते, सुप्रिया सुळे पार्टी नेमकं पक्ष चालवत कोण आहे मागील वर्षभरापासून? मुझे नहीं पता क्या हो रहा है और कौन चला रहा है, लेकिन पिछले कुछ महीने से पार्टी वो नहीं बची जो पार्टी का उद्देश्य था, या जो पवार साहब की विचारधारा थी, अब वो पार्टी में कहीं पे नजर नहीं आता है। अब पार्टी में कुछ नई चीजें हो रही हैं, कुछ दो चार लोग ऐसे लोग निर्णय ले रहे हैं जिनका कुछ दूर दूर तक ये नहीं पता है कि इनका क्या भविष्य है, या इनके साथ कौन लोग हैं, इनके साथ कौन सी जनता या कौन सा मास खड़ा हुआ है। ऐसे लोग उस पार्टी का भविष्य तय कर रहे हैं, तो पार्टी का क्या होना है आप लोगों को भी पता है। नक्कीच. एक शेवटचा प्रश्न, भविष्यामध्ये तुमची वाटचाल काय असणार? कुछ नहीं, मेरा अभी कोई प्लान नहीं है कि मैं किसी को ज्वाइन करने वाली हूँ या मैं कहीं जाने वाली हूँ। मैंने ऐसा कोई बात नहीं सोची है, ना ही मेरे मन में ऐसी कोई बात है। अभी फिलहाल मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूंगी, लेकिन ना ही मैं ये किसी बात के तहत ये सारी बातें आप लोगों के सामने रख रही हूँ। बहुत तंग होके मुझे आप लोगों के सामने आना पड़ा। सोबत सोनिया दुहान होत्यात आणि बघायला गेलं तर 21, 22, 23 या 3 दिवसांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरद पवार गटामध्ये बऱ्याच घडामोडी झाल्या होत्या. त्यानंतर जे आहेत धीरज शर्मा यांनी सुद्धा पक्ष सोडला आणि सोनिया दुहान यांनी सुद्धा आज पक्ष सोडलेला आहे. काय अशी कारणं होती आणि का पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आणि देशामध्ये सुद्धा सुप्रिया सुळे यांच्या विरोधात लाट पसरलेली आहे, अंतर्गत वाद जे आहेत, आणि त्यानंतर पक्ष फुटतो आहे. काही लोक अजित पवार गटामध्ये प्रवेश करतायत, तर काही लोक राजकारणातून संन्यास घेण्यासाठी तयार झालेले आहेत. अनेक प्रश्न आहेत, याच्या पाठी आपण जाणारच आहोत. मी शुभम उमाळे, जय महाराष्ट्र न्यूज, मुंबई.